चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 27 करना है आप लोगों को। अब मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 27 है। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.1 यानी तीसरे चैप्टर में 18वां सवाल है एनसीईआरटी में, ठीक है। और क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूं, बाकी लोग शीट से क्वेश्चन पढ़ें। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जैसा मैंने कहा था अभिषेक बच्चन वाला सवाल है ये। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे in the same direction with the speed 192 km per hour, full stop. If the muzzle speed of bullet is 150 meter per second, full stop, with what speed the bullet hit the thief's car? प्रश्न हिंदी में समझाते हैं डायग्राम बना के। सिचुएशन यो है कि एक स्ट्रेट हाईवे है और ये है हमारे चोर साहब की गाड़ी। कृपया यहाँ लोग जो बैठे हैं कृपया शांत हो जाए, ठीक है। दिस इज थीफ्स कार टी, और ये है हमारी पुलिस वैन अभिषेक बच्चन वाली, आगे से झुकी हुई। सही बना देते हैं पहले इसको, हाँ चलो ठीक है। थोड़ा तो ये हो गया पुलिस वैन, ये थीफ्स कार, ठीक है। तो मान लो थीफ यहां पे है, खुश है, और ये हमारे अभिषेक बच्चन है जिनकी बंदूक ये है, ठीक है। सीधे भैया ने तोप सेट करके रखा था यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन समझिए, भावनाओं पे मत जाइए, क्वेश्चन को समझिए पहले। पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वैन, समझ रहे हैं आप, पुलिस वैन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और थीफ्स कार की जो स्पीड है वो 192 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस चोर पुलिस खेल रही है, ठीक है। तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके काम करें तो 25/3 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये जो 160/3 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 160/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा थीफ्स कार का स्पीड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा चुका हूं, रिलेटिव मोशन में हमेशा साइन करना। पहली बात तो पहला स्टेप होता है क्या वन डायमेंशन में काम हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, दोनों अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए वन डायमेंशनल मोशन है। इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो वैल्यू गिवन है उसमें हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं, समझ गए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जो बुलेट की स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है। तो कितनी स्पीड से गोली लगेगी, दिमाग लगाइए। हाँ भैया, तो यहां समरजीत जी ने बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है। एक्चुअली जो बुलेट की स्पीड है, बुलेट की जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड इसकी खुद की ओरिजिनल स्पीड है।
आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये जो बुलेट की स्पीड होगी टोटल, वो एक्चुअली में वीबी डैश होगी। कितनी होगी? 150 ये जो इसकी खुद की है, प्लस ये चलती हुई वैन से फायर हुआ है, यानी और सेम डायरेक्शन में फायर हुआ है। आप मतलब ऐसे इमेजिन करो कि आप दौड़ के गए और ईंटा मार दिया, तो ईंटे में स्पीड वो भी हुई जो आपने दी, प्लस आपकी बॉडी की स्पीड भी हुई। लॉजिक समझिए, ऐसा ज्यादा बढ़िया समझ में आता है आप लोगों को। ठीक है, दौड़ते दौड़ते गए, ईंटा मार दिया, ठीक है, तो आपने ईंटे को जो स्पीड दिया वो तो है ही है, और प्लस आपकी बॉडी में जो स्पीड थी फेंकते समय वो भी तो उसको मिली। यानी कुल मिला के बुलेट की जो एक्चुअल स्पीड है वो 150 ये है, प्लस 25/3 ये भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस आखिरी कदम, कितनी स्पीड से बुलेट थीव्स कार में लगेगी, अर्थात दूसरे भाषा में कहा जाए कि बुलेट की स्पीड थीव्स कार के कंपैरिजन पे के रिलेटिव में कितनी हुई। यही तो मतलब निकला भाई, है ना? बस इतनी सी बात थी, और कोई सब मतलब रिलेटिव मोशन में कुछ दम ही नहीं होता, लेकिन बस बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते। आप सोच के देखिए, अगर थीव्स कार में कितनी स्पीड से बुलेट लगी ये निकालना है, इसका मतलब यही तो हुआ कि थीव्स कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड थी कितनी, उतनी स्पीड से लग जाएगी, है कि नहीं? थीव्स कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की जो स्पीड होगी उतनी स्पीड से ठस जाएगी वो, है कि नहीं? इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा गया कि द वेलोसिटी ऑफ बुलेट with which it hits the thief's car, ठीक है, वो क्या होगी? velocity of bullet with respect to thief's car। अभी हमने सिखाया कि VBT का मतलब क्या होता है? VB माइनस VT। VB कितना है? ये कौन सा VB होगा? VB डैश, है ना? क्योंकि बुलेट की एक्चुअल स्पीड तो VB डैश हो गई ना, तो VB डैश कितना है? 150 प्लस 25/3, ये प्लस में है, माइनस VT कितना है? प्लस का 160/3। पल्ले बड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 25 15 से 45, 475/3 माइनस 160/3, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 105 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बुलेट की जो एक्चुअल स्पीड थी फायरिंग की वो 150 थी, लेकिन वैन के ऊपर भी लगी हुई थी, तो बुलेट को वो भी स्पीड मिली जो वैन की थी, यानी टोटल हो गई बुलेट की स्पीड इतनी। तो कितनी स्पीड से थीव्स कार में लगेगी? तो इसका मतलब ये है, ऐसे सोचिए कि उतनी ही स्पीड से लगेगी जितनी स्पीड इस थीव्स कार के रिस्पेक्ट में इस बुलेट की होगी। मींस द वेलोसिटी विद व्हिच the velocity of bullet with which it hits the thief's car is equal to, it means velocity of bullet with respect to thief's car। बस VB डैश माइनस VT, VB डैश की वैल्यू ये है, VT की वैल्यू ये है, रखो आंसर कॉपी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। ये भी NCERT से आता है, नूतन में इतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं इस कैटेगरी में। 16 क्वेश्चन NCERT का है 3.7, ठीक है, अगर होंगे भी तो कॉपीड क्वेश्चन ही होंगे, मतलब सेम क्वेश्चन होंगे उसमें भी, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर में 7वां सवाल जो NCERT में है, और हमारी शीट का 16वां सवाल जो है वो रिलेटिव मोशन का है। अब एक्सेलरेशन भी आएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में किया उसमें कहीं भी एक्सेलरेशन नाम की चिड़िया नहीं थी। अब चिड़िया कबूतर सब आएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। लिखा है, 2 trains कैपिटल A एंड कैपिटल B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग on 2 parallel tracks with a uniform speed 72 km per hour in the same direction, comma, with A ahead of B, A ahead of B, यानी A आगे है, B पीछे है। The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square। Constant acceleration आया, fixed value, यानी जब constant acceleration होता है तो इन चार में से कोई एक लगाया जाता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है।
तो कांस्टेंट एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फुल स्टॉप इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, सिग्नल दे देता है कि निकल गए हम लोग, ठीक है। उसमें प्रॉपर जो गार्ड नहीं होता पीछे बैठा होता है वो सिग्नल देता है कि हमारी अब ट्रेन क्रॉस कर गई है, आपको अगर दूसरे ट्रैक पे आना हो तो अब आप आ सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स comma the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original separation? उन दोनों के बीच का ओरिजिनल सेपरेशन क्या था? अच्छा, पैरेलल ट्रैक, सेम डायरेक्शन, यानी रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन। समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे दो ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो ट्रेन ए एंड बी दोनों का लेंथ 400 है। मान लेते हैं ये ट्रेन ए अहेड ऑफ बी, ए आगे है, 400 मीटर की ट्रेन है, और जो बी है हमारी वो यहां पे है, ये भी 400 मीटर की ट्रेन है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें इनिशियल कंडीशन में जो था वो कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि x है, समझ रहे हो, ठीक है। एक ट्रैक में A चल रही है, दूसरी ट्रैक में B चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। शुरुआत में उनके बीच में जो सेपरेशन था वो निकालना था। दोनों ट्रेन्स की 400 मीटर क्या है, लंबाई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या हुआ, जब एक्सेलरेट किया बी वाले ने, कहा नहीं मैं आगे निकलूंगा, तो क्या हुआ कि बी वाला आगे निकल गया 400 मीटर, बी आगे निकल गया, उसने सिग्नल दिया ए के ड्राइवर को कि भैया हम निकल गए। बात समझ में आई, ठीक है। तो 400 मीटर ए और 400 मीटर बी चल अब भी एक ही तरफ रहे हैं, ठीक है। अब जरा सिचुएशन को समझो। सबसे पहली बात, अब तुमको इस क्वेश्चन के माध्यम से एक और चीज बताते हैं। व्हाट इज SAB? आप SAB को अभी तक जानते हैं किस नाम से, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से देखें तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि SAB मीन्स द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। SAB समझिए ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कोई सपोज बॉडी A यहां पे है और B यहां पे है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, और ये ओरिजिन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर चीज को एक ही जगह नहीं बताया जाता, जरूरत के हिसाब से बताया जाता है। देखिए सोचिए, व्हाट इज SAB? तो SB हो गया ये, और ये क्या हो गया, बोलो, SA हो गया कि नहीं हो गया? तो SAB जब लिखते हो तो क्या होता है, SA माइनस होता है, SA माइनस SB कितना हो गया, ये बोलो, क्या ये SA माइनस SB इन दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं था? बोलिए, फिर से बोलता हूं, ये ओरिजिन है, ये B है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूं कि SAB को हम लोग रिलेटिव सेपरेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहते हैं, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये ओरिजिन है बेटा, B यहां पे है, A यहां पे है, तो ओरिजिन से B तक का डिस्टेंस SB, ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस SA, और हमसे कोई कह दे SA विद रिस्पेक्ट टू SB, यानी SA माइनस SB, SA पूरा हुआ, उसमें से SB हटा दिया, इतना ही तो बचा। तो गौर से देखो, यहां से यहां तक A और B के बीच का सेपरेशन ही तो है। आई बात समझ में? तो कभी भी अगर SAB अगर लिखा है तो इसको आप रिलेटिव सेपरेशन भी मानेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ, ठीक है।
चलिए, तो रिलेटिव सेपरेशन कितनी है इन दोनों के बीच, मैं बताऊं? बस यही चीज यहाँ पे केवल ट्विस्टिंग है, बाकी सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वास्तविकता में आगे पीछे रेस किसकी लगी है? इसके हेड की और इसके टेल से, क्योंकि इसके टेल को आगे निकलना है। किसके आगे? इसके हेड से। तो रिलेटिवली देखा जाए तो इस ट्रेन को कितना ट्रेवल करना है? ये x आगे पहुंचना है, फिर a की लंबाई कवर करनी है, फिर अपनी लंबाई को भी बाहर निकालनी है। ये टोटल कितना हुआ रिलेटिव सेपरेशन? 400 प्लस 400 प्लस x, 800 प्लस x। समझ में आ गया नहीं आ गया? आप समझ पा रहे हैं? मतलब मुद्दा क्या है? ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन 400 x प्लस 400, तो कितना हो गया? 400 प्लस x प्लस 400, कुल मिला के 800 प्लस x। समझ में आया? गुड। अब हम बात करते हैं रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी की, क्योंकि मामले में ट्विस्ट है हल्का सा। क्या? स्पीड कम ज्यादा का केस हो रहा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वाला केस पड़ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ना हो रहा होता तो हम नाम ना लेते इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी बी ए कर देते, ठीक है? क्योंकि ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी भी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, यानी ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 18 चौक 72 4 5 20 होता है। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए भी इनिशियली चल रही थी और बी भी इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही थी, हाँ कि ना? दोनों सेम डायरेक्शन में वैल्यू रख दें अगर हम, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू कितना हो गया? +20 माइनस +20, कुल मिला के 0। यानी सब कुछ निकालना है, व्यवस्था बनानी है बी यू ए टी सबकी, लेकिन अब बस रिलेटिव में बनानी है, ठीक है? अच्छा बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। आई बात समझ में? तो ए का एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्या ए ने एक्सेलरेट किया? नहीं किया, ए ने एक्सेलरेट नहीं किया। एक्सेलरेट किसने किया है? बी ने एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 1, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सोचना पड़ेगा इस जगह, ठीक है? तो और क्या दिया हुआ है हमको? 50 सेकेंड्स बाद टाइम दे दिया गया भैया। टाइम रिलेटिव में हो नहीं सकता, टाइम वही है 50 सेकेंड्स। अब मुझे बस ये बता दो, निगेटिव एक्सेलरेशन होके क्या, रिलेटिव एक्सेलरेशन होके क्या कोई चीज आगे निकल सकती है? नहीं, ठीक है? तो मतलब इसमें क्या है, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो हमने रिलेटिव पैरामीटर लिया है ए और बी, वो हमने उल्टे ले लिए हैं। यहां से ये आपको आइडिया लग गया। आई बस हमें तो कुछ करना नहीं है आपको, आप बस इसको रिवर्स कर लीजिए, इससे साइन का अंदाजा आपको लग जाएगा। ये बी ए हो गया, ये बी ए हो गया, ये बी ए हो गया, ठीक है? इसको बी ए कर देंगे तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। बी की वैल्यू बोलिए +1, ये कितना हो गया? 0। अब +1 हो गया, ठीक? टाइम में कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए
टी स्क्वायर। ठीक है, लिखना चाहो ए बी बी है, जो लिखना चाहो लिखो, अन्यथा मत लिखो। एस कितना है 800 प्लस एक्स, यू कितना है 0 1/2, ए कितना है 1, टी का वैल्यू कितना है 50। कोई दिक्कत? एक्स आ जाएगा, ये हो गया 800 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया बताओ 2500/2 है ना, 2,2,5,0 एक्स इक्वल टू कितना हो गया 450, यानी इसके इसके इस एंड के बीच का गैप कितना है 450। ठीक है, अगर कोई कह दे इसके इसके बीच में टोटल, एनसीईआरटी में एक्चुअली आंसर इसमें 800 जोड़ के दिया गया है। ठीक है, आंसर क्यों 800 जोड़ के दिया गया, क्योंकि वो इस चीज को लेके चले जो मैंने बताया कि रेस किसके इसके बीच है, रेस इसके फ्रंट और इसके बैक के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने पूरा इसको लेके रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें ये दिखाया कि इसके इस और इसके बीच में कितना है। आप जब डायग्राम बना के करेंगे तो आंसर आपका सही कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट करिए इसको। तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया, मतलब मैंने तो आपको नेगेटिव करवा के आपको हमने आइडिया लगवाया कि आप सही मानोगे कि नहीं मानोगे। वैसे अगर आप पहले ही दिमाग थोड़ा सा लगाते तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि B को A के रिस्पेक्ट में आगे जाना है। ठीक है, तो अब जो लिखा है वो सही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी B को आगे जाना है ना। तो ऑब्जर्वर कौन बना हमारा, B बना। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट मतलब ये तुम्हारा A के रिस्पेक्ट में आगे लिखा गया है, इस वजह से इस तरीके से लिखना सही है। मतलब ये है कि या तो आप दिमाग लगाइए शुरुआत में ही, या तो कैलकुलेशन करने के दौरान ही तुमको पता चल जाएगा कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हमारी शीट में, और ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में पाया जाता है। एनसीईआरटी का 3.8 है, एनसीईआरटी का 3.8 है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी 2 लेन रोड का है, अभी तक 2 ट्रैक थे, अब 2 लेन रोड हो गई। ठीक है, और ये भी निहायत खतरनाक सवाल है। ऑन अ 2 लेन रोड, a car A, capital A, is traveling with a speed of 36 km/h. First stop, 2 cars B and C approach car A in the opposite direction with a speed of 54 km/h each. First stop, at a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides, capital B decides to overtake A before C does. First stop, what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? हालात समझ में आए? हालात बहुत खतरनाक है। ये 2 लेन रोड है, दिस इज अ 2 लेन रोड। इस 2 लेन रोड के ऊपर कार ए जा रही है। ठीक है, अगल बगल बनाते हैं, सही रहेगा, फीलिंग आएगा आपको। ठीक है, तो कार ए जो है वो यहां है, मान लीजिए कार ए की जो स्पीड है वो 10 km/h है। ठीक है, इनिशियल, क्योंकि मामला स्पीड बढ़ाने घटाने का है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का से मतलब रखते हैं हम। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 36 km/h 10 मीटर पर सेकेंड होता है। 10 मीटर पर सेकेंड से कार ए ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, और दूसरे लेन से तुम्हारा सी सामने से आ रहा था। ठीक, ये सी हो गया। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 54 km/h, यानी सी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी, अपोजिट थी तो माइनस हो गई। ठीक है, बी वाले ने सोचा, पहले बी वाले को भी बना देते हैं।
जिस वक्त ए और सी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, उसी समय बी और ए के बीच का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर था। बात को समझिएगा। बी ने डिसाइड किया, बी की स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियल स्पीड ऑफ बी 15 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो गया। इसके दिमाग में फितूर आया, इससे पहले कि ये इसको क्रॉस करे मैं ओवरटेक कर जाऊंगा। क्वेश्चन बल्ले पड़ा, ठीक है। इससे पहले कि ये इसको क्रॉस करे, अक्सर सड़क में होता होगा तुम लोग के साथ, इससे पहले कि ये यहां तक पहुंचे या इसको क्रॉस करे, हम समय लगा के ऐसे निकल जाएंगे, राइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये पता करो कितनी देर में ये इसको क्रॉस करने वाला है। दिमाग में जो लोग हम लोग जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर उस समय पर हम यहां पे हुए तो भी भिड़ेंगे, है ना। मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर जिस समय ये कार यहां पे हो, हम भी ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने आ गए तो गले मिल लेंगे। बात समझ में आई? इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पता किया जाए कि कार सी कार ए को कितनी देर में क्रॉस करने वाली है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर रिलेटिव सेपरेशन हो गया। चलो समझ में आ गया होगा सिस्टम कि सबसे पहले हमें रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी देखना है, ठीक है, क्योंकि सी को देखना है कि हम कितनी देर में क्रॉस करेंगे। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड सी। बात समझ में आई? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी, ठीक है। तो इस हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए की इनिशियल वेलोसिटी +10 हो गई और सी की इनिशियल वेलोसिटी -15 हो गई, तो कुल मिला के प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड। द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी कितना है? SAC। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया SAC का मतलब इनका इनिशियल सेपरेशन भी है। तो ये कितना दिया गया है? 1000, ठीक है। ना A एक्सेलरेट हुआ ना C एक्सेलरेट हुआ, सो देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन। किनारे मैंने लिख दिया था, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इस केस में हम लोग क्या लगा दें? UAC स्पीड इज इक्वल टू SAC डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो सबके लिए वही है, ठीक है। तो UAC कितना है? 25। SAC कितना है? 1000। टाइम निकालना है तो T इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 40 सेकेंड। बात समझ में आई? यानी ये क्लियर हो गया कि 40 सेकेंड में ये कार और ये कार पैरेलल होगी, उसके पहले निकलना पड़ेगा बॉस। इतना एक्सेलरेशन हो इसके पास, हमसे ये पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, ये तो पूछा गया कि कितना एक्सेलरेशन से क्रॉस करे कि बिना एक्सीडेंट हुए निकल जाए पहले ही, ठीक है। तो अब किसको देखना है? अब ए और बी को देखना, नहीं समझे? अब ऑब्जर्वर कौन? बी, क्योंकि ए को क्रॉस करना है बी को, तो बी देख रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। चलो ये निपटाते हैं इनको भी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वैल्यू है +10 और बी की कितनी है? +15। कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड। होने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद टाइम पता ही चल गया 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड के हिसाब से निकालेंगे तो जो आएगा, मान लेंगे कि इससे ज्यादा होना चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम 40 सेकेंड निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बी में तो सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है?
बताओ। जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये जीरो हो गया, और ये माइनस इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, माइनस में हो सकती है क्या? चलो कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये हो गया, टेंशन नहीं लेने का, प्लस माइनस के झंझट पे कोई दिक्कत नहीं, आपको अल्टीमेटली पता चल ही जाएगा कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का ए बी, माइनस का बी, ठीक है। तो u हो गया, t हो गया, a हो गया, और इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन कितना था, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 SAB कितना हो गया, 1000 मीटर। नहीं समझे क्या लग जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हैं भैया। S कितना है 1000, U कितना है, U निकाला था ना, -5, T कितना है बोलो 40 प्लस 1/2, A कितना है माइनस का A, और T कितना है 40 का स्क्वायर, A निकालना है। चलो भैया 1000, 5 को 20, 200, और ये कितना हो गया माइनस का 1600/2 इंटू A, ये कितना हो गया 1200, ये कितना हो गया 1200 इंटू 2400 कर लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ये देखिए आप अल्टीमेटली ये हो गया कितना, ये माइनस का आपका कितना हो गया 1600 ए, अब यहीं पे रुक जाओ, नेगेटिव में आ सकता है क्या, ठीक। आपको थोड़ा सा आगे जाके आपको आइडिया लग ही जाएगा, आप गलत पे नहीं जा सकते, ठीक है। यानी क्या कर लीजिए, रिवर्स, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ba, ठीक है। ये हो गया b, तो ये कितना हो जाएगा +15 इधर और +10 इधर, तो ये क्या हो गया प्लस का 5 हो गया। t में कोई समस्या नहीं है, इसको भी ba कर लीजिए, ठीक है। अब हम तरीका भी बताते हैं आपको कि आपको क्या सोचना चाहिए था। तो ये आपका हो गया क्या, एक्सेलरेशन ऑफ b -0, ये क्या हो गया इतना, बाकी ये ठीक ही है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा प्लस में गया, ये तुम्हारा प्लस में गया, ए भी नहीं लिखा था हमने, चलो। तो ये तुम्हारा कितना हो गया प्लस प्लस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा 800, 8 का डबल 1600, ठीक है। और ये कितना हो गया 1600, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, इतने में तो ठुक जाओगे। 40 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट, नहीं अगर तुमने 1 से किया तो तुम भी 40 सेकंड में ही खड़े होगे। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, यू हैव टू एक्सेलरेट अ लिटिल मोर। जब आप इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से चलोगे तब आप 40 सेकंड से कम लेते हुए आप सट्टे से निकल जाओगे, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ कार B should be more than 1 meter per second square, ठीक है, क्लियर। अब सोचना कैसे था, सोचना कैसे था भाई, कार B को ओवरटेक करना था, ठीक है। हमने शुरुआत में बोला भी वही था, हम ये भी लिख गए, आप लोगों ने टोका भी नहीं, ठीक है। किसको ओवरटेक करना है, B को ओवरटेक करना है, किसको A को। तो ऑब्जर्वर कौन है B, ऑब्जेक्ट कौन है A, यानी सब कुछ कैसे होना चाहिए था, मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। नहीं समझे, ऐसे सोचना चाहिए था आपको। चलो कॉपी करो, नहीं सोचोगे तो अल्टीमेटली तुम तो कुछ देर बाद जब गलत होगा तो पहचान में आ जाएगा, तो सही कर लेना। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाला चक्कर, यानी सही गलत का चक्कर अगर आपको खटाना है तो केवल ओवरटेक वाले क्वेश्चंस के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। ओवरटेक वाले क्वेश्चंस के लिए आप एक मोटा मोटा एक आइडिया याद कर लो कि जो ओवरटेक कर रहा है, पैरामीटर्स का जो ऑर्डर है वो ऐसे लेना है आपको कि जो ओवरटेक कर रहा है, जैसे इस केस में अगर देखा जाए कि B ओवरटेक कर रहा है, B को लेफ्ट में लेना है,
और ए को ओवरटेक कर रहा है तो उसको राइट में लेना है, बाकी अपने आप सही हो ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर क्यों आ रहा है, केवल ऑर्डर गलत ले लेने से। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन 16 हमने किया था ट्रेन ए और ट्रेन बी वाला, उसमें बी ओवरटेक कर रहा था ए को, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने, क्योंकि बी ओवरटेक कर रहा है तो बी हमने लेफ्ट में लिया है, पन्ना पलट के देखेंगे तो मिलेगा उसमें। उस क्वेश्चन में भी हमने जब बी ए का ऑर्डर लिया था तब सही हुआ है, और जब ए बी का ऑर्डर ले रहे थे तब गलत हो गया था। ठीक है, तो एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्लियर है? तो ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चन में जो ओवरटेक करे उसका जो पैरामीटर वाला ऑर्डर है उसमें लेफ्ट में जो ओवरटेक कर रहा है वो लिखिएगा, और जिसको ओवरटेक कर रहा है वो राइट में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे मेरी शीट का। क्वेश्चन नंबर 33 वाला क्वेश्चन जो है वो 129 भी है मेरी शीट में, सेम सवाल ही है, ये भी एनसीईआरटी से ही आता है। आप देख ही रहे होंगे कितने धाकड़ सवाल है एनसीईआरटी में। तो ये 3.24 है, यानी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज में 24वां सवाल है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव throws a ball upward with a maximum initial speed he can, comma, equal to 49 meter per second, full stop. First part, how much time does the ball take to return to his hands? Question mark. Second part है, if the lift starts moving up with a uniform speed of 5 meter per second, comma, and the boy again throws the ball up with maximum speed he can, comma, how long does the ball take to return to his hands? Question mark. ठीक, पहली बात, इस क्वेश्चन का ए पार्ट रिलेटिव मोशन का नहीं है और बी पार्ट रिलेटिव मोशन का है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला पार्ट हम करके फटाक से निपटा देते हैं और ये समझा देते हैं कि रिलेटिव मोशन का क्यों नहीं। ये है लिफ्ट, वैसे लिफ्ट नहीं होती जिसमें प्लेटफॉर्म होता है, केवल जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो ओपन लिफ्ट होती है वो। ठीक है, तो ये बउआ खड़ा है, सिरगटा बउआ हो गया था, बउआ खुश है। ठीक, स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद अ मैक्सिमम इनिशियल स्पीड। इसने बॉल उछाल दिया, ये है बॉल, मैक्सिमम स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड, इशारा हो गया जी की वैल्यू 9.8 लेनी। ठीक है, तो कुल मिला के इनिशियल स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, तो ऊपर की तरफ फेंका तो प्लस में लेंगे। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू इट्स हैंड्स? ऑब्वियसली अगर हम माने कि ए पॉइंट से उछला तो ये ऊपर जाएगा, लहर दे, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा और यहां से रिटर्न मार जाएगा। समझ रहे हैं? आपको याद होगा मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी आपको पढ़ाया था, ए से बी तक जाना और बी से ए वापस आ जाना, ये तो हुआ। तो टोटल एक साथ ले लें, फॉर ए टू बी टू ए। मैंने कहा था कि आप पूरा मोशन तब तक ले सकते हो जब तक बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन फिक्स रहता है। ठीक है, तो बॉडी जब ऊपर जा रही थी तब भी एक्सेलरेशन माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जब ऊपर थी हाईएस्ट पॉइंट पे तब भी इतना ही, और लौट के आगे तब भी इतना ही। मैं समझे? जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो एक्सेलरेशन उसके ऊपर कौन सा काम करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फिक्स वैल्यू है। u कितना है बताओ? प्लस का 49 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है और बस, और कुछ दिया है इसके अलावा? 49 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो बस अब जब लौट के आएगा ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी उतनी ही होगी। गलत कह रहे हैं क्या? इन द एब्सेंस ऑफ एयर सेम लेवल पे स्पीड्स या वेलोसिटीज सेम होती हैं, हम पढ़ा चुके हैं बात। यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू माइनस का 49 मीटर पर
सेकंड हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? ए की वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर, और जब भी फिक्स होता है तो इनके चार में से एक लगता है। क्या लगा दें? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। सॉरी टाइम निकालना है। v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देते हैं तो v की वैल्यू -49, u की वैल्यू +49, a की वैल्यू -9.8 माइनस में लेंगे और टाइम हमें पूरा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? पूरा हमने कार्यक्रम बिठा दिया है a से b से a का। ठीक है, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है बता देते हैं। ठीक है, जिसको ना पता होगी उतनी स्पीड से लौट के आएगा। ठीक है, इतना तो पता होगा ही कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो तो भी आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, चलो बता देते हैं। अभी पहले इसी से निपटा देते हैं आपको। तो ये 49 कितना हो जाएगा? माइनस का 98 हो गया 98, और ये हो गया माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कुल मिला के t इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेकंड। एक तरीका ये, और चाहो तो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से लगा लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? सेम लेवल पे आ जाएगा। तो s की वैल्यू हो गई 0, u की वैल्यू हो गई प्लस का 49। ठीक है, ये t है +1/2, इसमें -9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा t कॉमन लेके उड़ाना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ये कितना हो गया? 4.9, t कॉमन हो गया 0 हो गया। फैक्टर कर लेते हैं, t कॉमन कर लिया, 49 माइनस 4.9 t इज इक्वल टू 0। दो ऑप्शन आ गए, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये भी सही है। t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब बताया था मैंने कि जब इस फॉर्मूले को लगा के t निकाला जाता है तो ये पता चलता है कि बॉडी किस किस टाइम पर उसी जगह पे थी। यानी जिस समय आपने बॉडी को फेंका उस समय भी बॉडी यहाँ पे थी, और 10 सेकंड बाद बॉडी फिर से लौट के वहीं आ गई है। ये इस फॉर्मूले का खूबसूरती है, इस फॉर्मूले की। आई बस में जब भी इस फॉर्मूले से हम लोग t निकालते हैं तो t की दो वैल्यू आती है हमेशा। ठीक है, जो कि हमें ये बताती है कि किन दो समयों पर, किन दो टाइम्स पर सेम बॉडी सेम जगह पे थी। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपने फेंका होगा तब t इक्वल टू 0 रहा होगा और 10 सेकंड बाद फिर वापस आ गया होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का था? मैं मुद्दे पे आता हूँ वापस। नहीं था, क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है बहुआ वो खड़ा है। ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग, इट्स नॉट अ केस ऑफ रिलेटिव मोशन। आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, भूल गए कि हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का था ही नहीं, इसी वजह से हमने रिलेटिव मोशन का नाम ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बउआ ने बॉल फेंका और चेक किया कि कितनी देर में बॉल वापस आ रही है, तो बउआ अपनी जगह पे स्टिल था। ठीक है, यानी यहां पे ऑब्जर्वर वाज एट या इज एट रेस्ट, इसलिए इट इज नॉट अ केस ऑफ रिलेटिव मोशन। इस वजह से हमने इसमें कहीं भी रिलेटिव मोशन का नाम नहीं लिया। पहले कॉपी करिए, फिर इसका सेकेंड पार्ट रिलेटिव मोशन का है। अब भैया हम इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, और ये केस सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन में दोबारा रीड आउट कर देता हूं। सेकेंड पार्ट वाला, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये लिफ्ट चल रही है, यानी बउआ भी लिफ्ट पे खड़ा है तो बउआ भी चल रहा है। ठीक है, तो लिफ्ट की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। बहुत ध्यान समझना जो मैं कह रहा हूं आपसे। अभी आपको अभिषेक बच्चन वाला क्वेश्चन भी कराया था जिसमें बुलेट फायर करी गई थी, तो बुलेट की स्पीड में कार की स्पीड ऐड हो गई थी। तो यहां भी वही केस है कि जब आप बउआ ने ताकत लगा के 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, तो अब अगर लिफ्ट भी तुम्हारी, ये लिफ्ट जो है प्लेटफॉर्म, ये भी आगे आ गया, मतलब ये भी चल रहा है ऊपर की तरफ, तो 5 मीटर पर सेकेंड और ऐड हो जाएगा। तो 49 + 5 कितना हुआ? 54 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब बॉल गई ऊपर। ठीक है, यानी कि समझ गया ना? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ये है, बॉल, तो इसको मैन मान लेते हैं, बउआ कह रहे थे में मैन है। तो अब इसकी ये जो लिफ्ट की स्पीड है ये इनिशियल स्पीड ऑफ मैन हो गई। बोलो गलत कह रहे हैं क्या? बॉल की स्पीड कितनी? 49
जो थी जिससे फेंका, और प्लस लिफ्ट में से चलते हुए आदमी ने फेंका, इसलिए 54 हो गया टोटल। लेकिन आदमी की टोटल कितनी स्पीड है? 5। तो what is the initial velocity of ball with respect to man? Velocity of ball minus velocity of man। गलत तो नहीं कह रहे? बोलो, ठीक है ना? इसलिए velocity of ball with respect to man, बॉल की स्पीड प्लस का 54 और मैन की स्पीड प्लस का 5, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया? बोलिए फिर से 49 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, बॉल पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? माइनस का 9.8 परमानेंटली। तो आदमी पे कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि लिफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। तो यानी बॉल का विद रिस्पेक्ट टू मैन जो एक्सेलरेशन आया माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमको निकालना है, ठीक है? ओके, ये मिटा देते हैं शीशा लेकर, ठीक है? अल्टीमेटली टाइम कितनी देर का निकालना है? जब वापस बॉल उसके हाथ में आ गई। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। बॉल घूम फिर के फिर उसके हाथ में आ गई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ठीक है, 0। तो भैया आप सॉल्व कर लो, ये लगा दो s इक्वल टू ut प्लस, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है? s कितना हो गया? 0। सेम कैलकुलेशन है, u की वैल्यू कितनी है? 49t प्लस 1/2 माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 10। आंसर भले ही सेम है, बट ये क्वेश्चन किसका था? रिलेटिव मोशन का था। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर इज मूविंग, लिफ्ट चल रही है तो ऑब्जर्वर भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है? अगर आप सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, इस सिचुएशन में पहले वाले पार्ट की तरह कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, भले ही आंसर सही आएगा तुम्हारा, ठीक? इस प्रकार से रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन फिनिश होता है।